तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो इस वजह से प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा की दादी माँ और दादाजी होते हैं, फाइनली वो लोग भी पहुँच जाते हैं। जैसे ही हमारी नेहा उनको देखती है तो वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भाग के जाती है, उनके पाँव छूती है, उनसे बहुत सारा प्यार करती है। अब आगे सब लोग मिलते हैं और फिर इशिका की मम्मी, दादी माँ, दादाजी इन सबको वहाँ पे चेयर पे बिठाते हैं और बोलते हैं चलो अभी स्टार्ट करते हैं, मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। जिस पे दादाजी बोलते हैं हाँ बच्चों चलो जल्दी करो। फिर जो पंडित जी तो होते हैं वो भी होते हैं और हमारी नेहा और इशिका के हाथ में रिंग दी होती हैं। और जैसे ही रिंग देते हैं तो ये दोनों, फिर हमारी जो इशिका होती है उसकी माइंड में एक बहुत ही शैतानी सा आइडियाज़ आता है। नेहा उसको रिंग पहना रही होती है तो नेहा बोलती है अपना हाथ आगे करो। मतलब वो ऐसे हाथ लेती है, मतलब हाथ आगे बढ़ाती है इशिका का हाथ लेने के लिए अपने हाथों में। बट इशिका कुछ सोच रही होती है। नेहा बोलती है क्या हो गया, हाथ धो ना। फिर जिस पे इशिका बोलती है सोचूं पहले, हाथ दिया तो पूरी ज़िंदगी पछताना ना पड़े मुझे। जिस पे नेहा उसको घूर के देखती हुई बोलती है क्या बोला। इशिका बोलती है बोलते हैं ना शादी बर्बादी होती है, क्या करूं, थोड़ा सा टाइम मिल सकता है सोचने के लिए। जिस पे नेहा को थोड़ा सा गुस्सा आता है, बोलते ये क्या बदतमीजी, सब लोग खड़े हैं यार। फिर जो इशिका होती है तो खड़े हैं तो क्या है, लाइफ मेरी है ना, मैंने गुजारनी है, क्या करूँ। मतलब हमारी जो इशिका होती है उसके माइंड में ऐसे ही शैतानी आइडियाज़ आने लग जाते हैं हमारी नेहा को सताने के लिए। हमारी नेहा को गुस्सा आते बोलती है यार क्या कर रही हो, हाथ धो ना, देर हो रही है, मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है, ये क्या ड्रामेबाजी है। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा क्या हो गया, करो ना, देर हो रही है। फिर जो हमारी नेहा होती है वो बोलती है मम्मी जी देखिए ना। जिस पे इशिका हंसते हंसते बोलती है मम्मी देखो तुम्हारी बहू को कितनी जल्दी है यार, दादी माँ देख लो आपकी पोती को कितनी जल्दी है मुझे सगाई करने के लिए। जिस पे हमारी नेहा थोड़ा सा शर्माते बोलते मुझे को कोई जल्दी नहीं है, समझी ना तुम। जिस पे इसे बोलती है अच्छा तभी तो कब से बोल रही हो, हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो। ये क्या चल रहा है। जिस पे हमारी जो नेहा थोड़ा सा आगे आती है उसको एक थप्पड़ लगाती बोलती क्या बदतमीज है जान, सब लोग देख रहे हैं। फिर जो बोलते उफ भगवान, ये तो अभी से मुझे मारने लगी, शादी के बाद ऐसा ना हो कि मेरे हाथ पाँव टूटे हो। फिर वहाँ पे जो लोग होते हैं वही सब कुछ सुन लेते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। और हमारी नेहा बोलते क्या है, नहीं करनी नहीं करनी है, ठीक है मैं जा रही हूँ। मतलब हमारी जो नेहा होती है उसको गुस्सा आने लग जाते हैं। हमारी नेहा जा ही रही है तो इशिका उसको हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, खींच के। और हमारी जो नेहा है वो सीधा हमारी इशिका के चेस्ट के साथ के लग जाती है। और वहाँ सब लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। और वहाँ पे हर खड़ा इंसान के मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकलती, वो सब लोग ये सीन देख रहे होते हैं। फिर जो इशिका होती है वो नेहा को थोड़ा सा पीछे करती है और बैठती है और बोलती है क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहोगी।
मुझे संभालोगी, आई लव यू सो मच। हमारी जो इशिका होती है वो नीचे बैठ के हमारी नेहा को इस तरह बोल रही होती है, और जैसे ही हमारी नेहा हमारी इशिका के मुंह से ये 3 लफ्ज़ सुनती है तो उसका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है वो 1 सेकंड के अंदर अंदर खुशी में बदल जाता है। वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर जो इशिका होती है उसके हाथ में रिंग होती है, वो रिंग निकालती है और बैठे बैठे ही नेहा को रिंग पहना लेती है, और इससे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। और वहाँ पे इन लोगों के ऊपर फूलों की बरसात हो रही होती है। फिर जो हमारी इशिका होती है वो नेहा के जिस हाथ पे रिंग पहनाई होती है उसी हाथ पे सबके सामने किस करती है और बोलती है आई लव यू सो मच। जैसे ही हमारी इशिका ऐसा करती है तो जो नेहा है वो इशिका को हाथ से पकड़ के उठाती है और एकदम से हग कर लेती है और बोलती है आई लव यू सो मच, आई लव यू। हमारी जो नेहा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जो हमारी इशिका होती है वो बहुत ही प्यार से हमारी नेहा को पीछे करती है और बोलती है क्या कर रही हो, ये मेकअप ख़राब हो जाएगा, अगर मेकअप ख़राब हो गया ना तो मैं वापस चली जाऊंगी। जैसे ही हमारी इशिका ऐसे बोलती है तो हमारी नेहा एकदम से हंसने लग जाती है। वो उसकी चेस्ट पे मार के बोलती है क्या बदतमीज़ी है। जिस पे हमारी जो इशिका है वो बोलती है कि चलो चलो देर हो रही है। फिर जो हमारी नेहा है उसको भी एक रिंग दी जाती है और वो भी हमारी नेहा को फिर हमारी नेहा भी इशिका को पहना लेती है। और ऐसे ही पूरे वहाँ पे इनके ऊपर इतने ज़्यादा फूल बरसाए जाते हैं कि दोनों फूलों में डूब से जाते हैं। और इनकी एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और फाइनली इन लोगों की एंगेजमेंट हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना लेते हैं और रिंग पहना के फिर जो दादाजी हैं वो इन दोनों बच्चों के पास आते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं। और जो दादाजी होते हैं वो अपने पॉकेट में हाथ मारते हैं और पॉकेट से कुछ गड्डियाँ निकालते हैं नोटों की और हमारी इशिका और हमारी नेहा के हाथ में डालते हैं। जैसे ही वो इशिका को देते हैं तो इशिका लेने से मना कर देती है। वो बोलती है दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं। जिस पे दादाजी बोलते हैं क्या बेटा क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए गिफ्ट तो कुछ लेके नहीं आ पाया तो इस वजह से ही। फिर जो इशिका बोलती नहीं दादाजी आप लोग यहाँ पे आए, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता है। जिस पे दादाजी बोलते हैं बेटा बस चलो लो, इंगेजमेंट है ना तो इंगेजमेंट की खुशी में तुम्हें रखना पड़ेगा। फिर जो हमारी इशिका है वो दादाजी की ये वाली बात सुन के दादाजी की इज्जत करते हुए वो उन पैसों को ले लेती है और नेहा फिर से अपने दादाजी को हक करती है और बोलती है दादाजी पता है मैंने आपको कितना मिस किया। दादी बोलते हैं हाँ बहुत मिस किया, तभी तो फ़ोन कॉल भी तक नहीं करती है हमें तुझे, तू हाँ उधर जाके हमें भूल सी। जिस पे नेहा स्माइल करती बोलती है नो दादाजी ऐसी कोई बात भी नहीं है। फिर दादी माँ आती है व्हील चेयर पे, दादी माँ आ ही रही होती है कि नेहा और इशिका पहले उनके पास पहुँच जाती है और दोनों दादी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और दादी माँ इनको बहुत सारी दुआएं देती है, बहुत सारी। और दादी माँ भी कुछ इनको पैसे देती है और दादी माँ भी दादाजी की तरह बोलती है कि बेटा जोड़े कुछ गिफ्ट नहीं ले आए लेकिन ये रख लो। फिर जो हमारी इशिका और नेहा होती है वो भी फिर रख लेती है और सब लोग आके एक एक करके हमारी नेहा और इशिका को बहुत सारी दवाएं देते हैं और साथ में आशीर्वाद देते हैं और साथ में गिफ्ट दिए जाते हैं।
और इन दोनों की एंगेजमेंट बहुत धूमधाम से की जाती है। वहाँ पे म्यूज़िक वाला भी और किया हो जाता है। जब लोग सब लोग गिफ्ट दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, उसके बाद फिर स्टेज पे म्यूज़िक चालू हो जाते हैं। जैसे ही म्यूज़िक चालू हो जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे कपल्स भी होते हैं। वो सब लोग अपने अपने पार्टनर को लेते हैं और डांस करने लग जाते हैं। वहाँ पे फुली बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट होने लग जाता है। ये सब कुछ देख के दादाजी और दादी माँ भी बहुत खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे हमारे जो न्यू कपल होते हैं, हमारी रिया और विधि, उन दोनों का भी बड़ा मन होता है डांस करने का। दोनों एक दूसरे को देख रही होती हैं और जो जो विधि होती है वो विधि होती है वो रिया की आंखों में देख रही थी। जो रिया होती है वो विधि की आंखों में देख रही होती है। दोनों ही आंखों से इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही होती कि यार हम दोनों कैसे जाएं और किस तरह डांस करें सबके सामने। और इन दोनों को ये हरकत करते हुए हमारी क्यूट सी सुंदर सी हमारी परी हमारी नेहा देख रही होती है। नेहा एक स्माइल करती है और अपना हाथ इशिका के हाथ से छुड़वाती है और बोलती है मैं आती हूँ। इशिका छोड़ देती है बिना कुछ सवालात किए। हमारी नेहा आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते वो चली जाती है विधि और रिया के पास। विधि और रिया के पास आती है और दरमियान में जाके खड़ी हो जाती है। दोनों का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो हाथ पकड़ते तो दोनों घबरा से जाते हैं। जैसे ही वो कँपाते हैं तो कांपते हैं। तो नेहा पहले विधि की तरफ देखती है और फिर रिया की तरफ देखती है। फिर बोलती क्या हो गया, तुम लोग इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई जैसे मैं तुम दोनों की कोई चोरी पकड़ गई हो। जिस पे रिया बोलती है नो 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 यार कुछ नहीं, हम क्यों कांपेंगे। फिर जो नेहा होती है वो बोलती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे आप सबको एक और गुड न्यूज़ देनी थी। फिर जैसे ही सब लोग हमारी नेहा की बात सुनते हैं, सब लोग नेहा की तरफ देखने लग जाते हैं और सब लोग शौक बड़ी नज़रों से नेहा की तरफ देख रहने लग जाते हैं। और गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। अगला पार्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं कल के पार्ट में। और प्लीज़ यार 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर ही दो। आप लोग इतने कंजूस है, स्टोरी सुनते हैं बट सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लीज़ यार थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के पार्ट में।